कक्षा 7 में नागरिक शास्त्र के अंतर्गत देखते हैं हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर। तो हमारा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है, हमारे देश में कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है? आंसर है हमारा, हमारे देश में कानून प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है लागू किया जाता है। देखिए, हमारे भारत में जो है कानून प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मंत्री परिषद पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? आंसर है, संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ठीक से कार्य न करें तो उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है या लाया जाता है। बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल को हटा दिया जाता है। इसके अलावा सांसद मंत्रियों से प्रश्न कर सकते हैं, किसी भी विषय पर मंत्रिमंडल का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, बजट पर टिप्पणी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी सदस्य शामिल होते हैं। पांडिचेरी या पुदुचेरी के सदस्य भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्य, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो देखिए, यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? उत्तर है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन के लिए राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। सामान्यतः राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। जब किसी एक दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं तो यह दल अपना नेता चुनता है, उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, तब उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें जो भी नीला वर्ण है आपको ये रिक्त स्थान में है, खाली स्थान में भरना है। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव वर्ष के लिए होता है, तो कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ख है, भारत का प्रथम नागरिक होता है तो राष्ट्रपति होता है। ग है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके का स्थान पर कार्य करता है तो उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है। फिर घ, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए बहुमत आवश्यक है तो खाली स्थान में आपका आएगा बहुमत। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो देखिए, संसद द्वारा बनाए गए कानून मंत्रिपरिषद द्वारा लागू किए जाते हैं, ये भी सही है आपका। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री उसके सब काम करता है, ये आपका गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति उसके जो है सभी कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर ग है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये आपका सही है। और फिर आपका घ है, कोई भी विधेयक प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना यदि राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है, साइन कर देता है तो कानून बन जाता है। तो यह था हमारा चैप्टर नंबर 3 कक्षा 7 का। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अन्य किसी और विषय के चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगा। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।